सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम हमेशा की तरह से अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, आज आपको लिए चलता हूँ माजी के गलियारों में ज़रा दूर। ये बात है सन 1951 की। 1951 वो दौर था कि जब हमारी फिल्में और हमारी फिल्मों का संगीत रफ्ता रफ्ता बहुत ही ऊपर की तरफ आ रहा था। और उस दौर में कई ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने उस वक्त अपना एक मकाम बना रखा था। और उन संगीतकारों में एक संगीतकार थे सी रामचंद्र जी। आज की ये कहानी सी रामचंद्र जी की ही एक गीत से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या है वो कहानी? इससे पहले कि मैं उस कहानी का जिक्र करूं, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कहानी आज मुझ तक जो आई है, ये एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री पीयूष शर्मा जी की तरफ से आई है। पीयूष शर्मा जी, जिनके बड़े ही खूबसूरत आर्टिकल और लेख छपते रहे हैं हमेशा बड़े बड़े मैगजीन्स में, पेपर्स में, और इन्होंने इंडस्ट्री के लोगों पे काफ़ी काम किया। लेकिन अब वो टोरंटो कनाडा में रहते हैं। आज उनसे बातचीत करते हुए ये कहानी जब सामने आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कहानी को लेकर आप लोगों के सामने आऊं और आपकी इस शाम को थोड़ा सा और भी रंगीन और यादगार बना दूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद चैनल को, और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बातें करने जा रहा हूँ फिल्म नादान के एक गीत की। नादान सन 1951 में आई थी, जिसके संगीतकार थे सी रामचंद्र जी। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि सी रामचंद्र जी उस ज़माने के बड़े ही मकबूल और बहुत ही बिजी म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे। और न सिर्फ ये कि सी रामचंद्र जी एक बहुत ही अच्छे कंपोज़र थे, बल्कि वो चितलकर के नाम से गाने भी गाया करते थे। फिल्म नादान में यूँ तो कई गीत थे जिन्हें लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, चितलकर जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन उसमें एक गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में भी था। ये एक डुएट सॉन्ग था जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि एक गीत जो कि चितलकर जी और लता जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड कर लिया गया, लेकिन रिकॉर्ड के स्पूल के आने में काफ़ी ताख़ीर हो रही थी और फिल्म की शूटिंग बड़ी ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी। ऐसे में सी रामचंद्र जी के असिस्टेंट गोवा के एक मशहूर म्यूजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था शिक चॉकलेट। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जब तक कि ये ट्रैक का इंतज़ार किया जाए, बेहतर ये है कि एक फ़िल्म ट्रैक को दोबारा रिकॉर्ड कर लिया जाए। और उसके लिए उन्होंने रफ़ी साहब और लता जी को बुलाया और स्टूडियो में उन्होंने एक फ़िल्म ट्रैक की हैसियत से इन लोगों को रिकॉर्ड कर लिया। नीर बहाए अब तो नैना हमारे। हालांकि वो जो रिकॉर्ड हुआ था बाद में उसके 78 आरपीएम के रिकॉर्ड भी पब्लिश हुए, लेकिन वो गाना जो चितलकर जी और लता जी की आवाज़ों में था, नीर बहाए अब तो नैना हमारे, वो तो रिकॉर्ड में ही महफूज रहा। लेकिन फिल्म में जो वर्जन था वो मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में था। नैना हमारे रो रो के रैन बिताना। दोनों वर्जन में थोड़ा सा फ़र्क है। जो चितलकर जी ने गाया और लता जी ने गाया वो गाना भी बहुत ही खूब है, लेकिन इन दोनों के मिलने के बाद इन्होंने जो गाना रिकॉर्ड किया, यानी कि रफ़ी साहब और लता जी ने, थोड़े से बदले हुए अंदाज में था, लेकिन ये गाना बहुत खूबसूरत होकर उतरा। और बाद में फिर ये ज़रूरी समझा गया कि इसी गीत को फिल्म का हिस्सा बनाया जाए, लिहाजा यही गीत फिल्म में आया। दूर किया मेरे पिया है। मैं आपके सामने दोनों ही वर्जन पेश कर रहा हूँ। इन दोनों वर्जन को आप पूरे का पूरा यूट्यूब पे सुन सकते हैं और पुरानी यादों में फिर से खो सकते हैं। दूर किया मेरे पिया है। ये जो शिक चॉकलेट थे, इनका ताल्लुक गोवा से था और इन्होंने न सिर्फ ये कि नादान में बल्कि और भी बहुत सारी फिल्मों में म्यूज़िक कंडक्ट किया था। इनका अपना एक बैंड हुआ करता था जो कि लाइव बैंड शोज़ किया करते थे ये, और एक बड़ा ही ऊंचा मकाम, बड़ा ही आला मकाम रखते थे। उन्होंने बाद में काफ़ी अरसे तक सी रामचंद्र जी के साथ उनके असिस्टेंट की हैसियत से काम किया और इस फिल्म में भी ट्यूनिंग, हालांकि सारे ट्यून्स तो बनाए हुए श्री रामचंद्र जी के थे, लेकिन उन तमाम ट्यून्स को जो कंडक्ट किया था वो शिक
चॉकलेट साहब ने। आज बस ये छोटी सी बात जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा था। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ जिसमें आप शेख चॉकलेट साहब की भी तस्वीर देख पाएंगे और एक ग्रुप तस्वीर है जिसमें आप रफ़ी साहब को भी उनके साथ देख पाएंगे। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।